अब ये तो हमने बात कर ली कि ग्रेडियंट बूस्टिंग को कैसे हम रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं। ऐसा सा ही सिमिलर प्रोसेस हमारे पास होता है ऑफ यूजिंग ग्रेडियंट बूस्टिंग फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के अंदर भी सिमिलर से ही स्टेप्स होते हैं। हम शुरुआत करते हैं विद अ सिंपल मॉडल। वी स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल मॉडल दैट डज सिंपल प्रिडिक्शंस। तो जैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स क्या करते हैं, कुछ मैथ यूज करते हैं, कुछ थोड़ा लॉजिक यूज करते हैं टू मेक सम प्रिडिक्शंस। पर ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर जो फर्स्ट सिंपल मॉडल होता है दैट इज वेरी सिंपल। वो एज सच कोई बहुत हेवी मैथ नहीं यूज करता। रिग्रेशन के केस में हमने देख लिया मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है। क्लासिफिकेशन के केस में क्या करता है, वो काइंड ऑफ मेजॉरिटी वैल्यू को कैलकुलेट करता है। जिसे हम क्या करते हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर फॉर क्लासिफिकेशन, ये हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा सिंपल मॉडल बेसिकली काइंड ऑफ मेजॉरिटी क्लास को प्रिडिक्ट करता है। एक तरीके से जो भी क्लास सबसे ज्यादा अपीयर करती है उसे प्रिडिक्ट करता है। एंड ये करने के लिए इट कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड लॉग ऑड्स। वो लॉग ऑड्स को कैलकुलेट करता है विच इज बेसिकली लॉग ऑफ p बाय 1 माइनस p। जहां पर अगर कोई एक क्लास आए, p क्या होता था, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती थी। तो हम क्या कहते हैं, किसी एक क्लास के आने को हम सक्सेस कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाइनरी क्लासिफिकेशन का एग्जांपल लें तो हमारे पास 2 क्लासेस हैं 0 एंड 1। हमने कह दिया 1 क्लास अगर आएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सक्सेस कहेंगे। तो कोई भी एक क्लास हो सकती है, इसको हम सक्सेस कहेंगे। तो हम कह रहे हैं कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले अपने इनिशियल ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1 आने की जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको हमने p कह दिया। तो 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम 1 माइनस p कह देंगे। तो उसी तरीके से हम इन प्रोबेबिलिटीज का लॉग निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं लॉग ऑड्स। एंड एक बार हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, दिस इज बेसिकली आर f0। मतलब ये हमारा सिंपल मॉडल हमारे लिए ये प्रिडिक्शन देता है। अब अगर इसी वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, वापस से इसी वैल्यू को अगर कैलकुलेट करके हम प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम अपने सिग्मॉइड फंक्शन को यूज करते हैं। वी बेसिकली अप्लाई द सिग्मॉइड ऑन दिस एंटायर वैल्यू एंड फिर हम इसे वापस से प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप इज द सेम विच इज टू कैलकुलेट रेजिडुअल्स। सेकंड स्टेप के अंदर हम दोबारा से अपने रेजिडुअल्स को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, y माइनस वाई कैप से। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, अपने डिसीजन ट्री 1 को फीड करते हैं ऑन x एंड रेजिडुअल 1। तो इसी तरीके से x और रेजिडुअल्स पर फीड करते रहेंगे। और फोर्थ स्टेप के अंदर दोबारा से हमारे जो प्रिडिक्टेड रेजिडुअल्स होंगे तो इन्हें हम कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा से प्रोबेबिलिटीज के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हमारी वाई कैप वैल्यू है, जिसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करके। हमारी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है दैट इज बेसिकली दिस लॉग ऑड्स वैल्यू, और इसको हम दोबारा से प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सिग्मॉइड फंक्शन को यूज करते हैं। अब इतना ज्यादा डेप्थ में ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर के बारे में हमें मैथ याद हो, वो जनरली एक्सपेक्टेड हमसे नहीं होता। पर ओवरऑल हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ग्रेडियंट बूस्टिंग, रिग्रेसर, क्लासिफायर एग्जैक्टली वर्क क्या करते हैं। तो हमारे स्टेप्स यही होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है सिंपल मॉडल यूज करना, फिर रेजिडुअल्स कैलकुलेट करते हैं, रेजिडुअल्स पर फिट करते हैं अपने डिफरेंट डिसीजन ट्रीज को, एंड फिर प्रिडिक्ट करते हैं नए रेजिडुअल्स को, और उन नए रेजिडुअल से दोबारा से वाई कैप को कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस इज बेसिकली द प्रोसेस दैट वी कीप ऑन रिपीटिंग द सम सेट नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम मैथमेटिकल इक्वेशन आती है कि f1 ऑफ x विल बी इक्वल टू f0 ऑफ x प्लस ईटा इंटू स्मॉल f1 ऑफ x, जहां पर ये हमारा डिसीजन ट्री हो जाएगा। एंड ये हमारा मॉडल है आफ्टर 0 स्टेप्स, ये हमारा मॉडल है आफ्टर फर्स्ट स्टेप। एंड इस तरीके से दिस इज आवर लर्निंग रेट, एंड इस तरीके से हम ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर को यूज करते हैं। तो ये तो देख लिया हमने ग्रेडियंट बूस्टिंग का इंट्यूशन पार्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट बोथ अ ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर एंड अ ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर।